नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारा ज्योग्राफी में चल रहा था एशिया महाद्वीप। तो हम एशिया महाद्वीप करा चुके हैं। अब आगे हम करा रहे हैं एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण देश। तो एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण देशों में हमने श्रीलंका और म्यांमार की क्लास करा दी है। आगे हम महत्वपूर्ण देशों में चल रहे हैं। आज चीन और जापान, दो देश जो एशिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। चीन और जापान देशों का सामान्य परिचय, ठीक है। तो ये परीक्षा में आते रहते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज चीन और जापान के सामान्य परिचय जो है, क्या है, कहाँ पर क्या बनता है, क्या राजधानी है, सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण देशों में आज चीन और जापान के बारे में हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। ये क्लास आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अवश्य लें। और आपके इसी यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी कराई जा रही, तो आप उस क्लास को भी अवश्य लें। और डेली बुकैब की क्लास भी कराई जा रही है और डेली ज्योग्राफी की क्लास भी ये कराई जा रही है। तो आप इस क्लास को भी अवश्य लें, ठीक है, और हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। चलिए, तो आज की हम इस ज्योग्राफी की क्लास में एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण देशों में दो देश चीन और जापान के बारे में आज की इस क्लास में सीखते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं चीन की। तो चीन देश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो विश्व में चीन का जो क्षेत्रफल है वो चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? रूस का। और भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो चीन जो है विश्व के क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। कौन से चौथे स्थान पर? चीन जो है क्षेत्रफल के स्थान मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में चीन जो है वो पहले स्थान पर है। चीन की जनसंख्या विश्व में पहले स्थान पर और दूसरे नंबर पर है भारत की जनसंख्या विश्व में। अगर बात करें हम चीन की मुद्रा की, तो चीन की मुद्रा है रमिनबी। क्या है? रमिनबी। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रमिनबी चीन की मुद्रा है, ठीक है। अगर हम बात करें चीन का जो उत्तरी भाग है वो मंगोलिया पठार का हिस्सा है। चीन का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, वो मंगोलिया पठार का हिस्सा है, ठीक है। गोबी का जो मरुस्थल है चीन में वो भी उत्तरी भाग है, ठीक है, चीन का उत्तरी भाग में पड़ता है। गोबी का मरुस्थल जो चीन के उत्तरी भाग में पड़ता है, ठीक है। अगला है चीन के प्रमुख पर्वत। तो चीन के प्रमुख पर्वतों में अगर हम बात करें तो क्यूनलुन चीन का प्रमुख पर्वत है और तैनशान ये भी चीन का प्रमुख पर्वत है और नॉनशान, ये तीन पर्वत जो हैं चीन के महत्वपूर्ण पर्वत है। ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्यूनलुन चीन का प्रमुख पर्वत, तैनशान चीन का प्रमुख पर्वत और नॉनशान, ये तीनों पर्वत चीन के प्रमुख पर्वत हैं। अगले हम बात करेंगे तो चीन की प्रमुख नदी। चीन की सबसे बड़ी और प्रमुख नदी का नाम है यांगटीसी कियांग, ठीक है। यांगटीसी कियांग जो वो चीन की सबसे बड़ी नदी है और प्रमुख नदी है। और यांगटीसी कियांग नदी एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? यांगटीसी कियांग। और ये चीन की भी सबसे बड़ी नदी है और एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करें चीन का शोक किसे कहते हैं, तो चीन का शोक कहते हैं हुआंगो नदी को। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इसे हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। हुआंगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं और चीन का शोक भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें चीन के उत्पादन में किस किस चीज़ों में चीन जो है उत्पादन में पहले स्थान पर, तो चीन जो कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है, ठीक है। चावल के उत्पादन में चीन जो पहले स्थान पर है विश्व में। और तंबाकू के उत्पादन में चीन जो है विश्व में पहले स्थान पर है। कपास में प्रथम स्थान पर विश्व में, चावल उत्पादन में चीन पहले स्थान पर विश्व में और तंबाकू उत्पादन में भी विश्व में पहले स्थान पर है चीन, ठीक है। मक्का की बात करें तो मक्का उत्पादन में जो है पहले स्थान पर यूएसए है और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। चीन जो है मक्का उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और चाय उत्पादन में, मक्का और चाय के उत्पादन में विश्व में चीन जो है दोनों में दूसरे स्थान पर है। मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर यूएसए अमेरिका है और चाय उत्पादन में पहले स्थान पर इंडिया है, ठीक है। चीन जो है मक्का उत्पादन में और चाय उत्पादन में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर ये है। चीन का मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग के लिए चीन का प्रमुख शहर जो फेमस है, इसे कपड़ा उद्योग के प्रमुख शहर जो फेमस होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं।
तो मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग है। शंघाई शहर, शंघाई शहर चीन का मैनचेस्टर है। चीन का पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग उस शहर को कहते हैं जहाँ पर इंजीनियर पार्ट्स बनते हैं, इंजीनियरिंग के पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो पीटर्सबर्ग चीन का आसान मुकदैन, आसान मुकदैन जो चीन का शहर है ये चीन का पीटर्सबर्ग है, इंजीनियर पार्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला हम बात करें हांगकांग और मकाओ। हांगकांग और मकाओ चीन में विलय किए गए। ये हांगकांग और मकाओ ये अलग उपनिवेश थे ये पहले, फिर ये बाद में चीन में विलय कर लिए गए। हांगकांग जो पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, किसका? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का। हांगकांग पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, बाद में इसे चीन में विलय कर दिया गया। और मकाओ पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था। जो मकाओ था, मकाओ शहर एक तरह से ये पहले पुर्तगाल का उपनिवेश था, बाद इसे भी चीन में विलय कर दिया गया। तो हांगकांग और मकाओ ये दोनों शहर जो है चीन में विलय किए गए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में चीन जो है विश्व में पहले स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन करता है? चीन करता है। ठीक है। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का पद प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति, तो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। अब हम बात करते हैं जापान की। तो जापान का सामान्य परिचय में अगर हम बात करें तो जापान को, ठीक है, ये जापान का सामान्य परिचय चीन का कंप्लीट हो चुका है। चीन के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने इस क्लास में डिस्कस किए, और हम जापान के भी जितने क्वेश्चन परीक्षा में बन सकते हैं वो सभी इस क्लास में जानेंगे। ठीक है। तो ये जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। जापान को फूलों का देश कहा जाता है। जापान को निप्पन का देश कहा जाता है। जापान को पिप्पन का देश कहा जाता है। जापान को निप्पन का देश, पिप्पन का देश, फूलों का देश, सुकुमारों का देश, सूर्योदय का देश, ये सभी नाम जापान के इसका देश कहा जाता है। ठीक है। अब जापान का सबसे बड़े मैदान की अगर हम बात करें तो जापान का सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो। ठीक है। क्वांटो जो है ये जापान का सबसे बड़ा मैदान है। और जापान की सबसे बड़ी जो नदी है उसका नाम है सिनानो। क्या नाम है? सिनानो। जापान की सबसे बड़ी सिनानो है। फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी जापान का जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सुषुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा है जो जापान में स्थित है। ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा सुषुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा जो जापान में स्थित है, और ये होन्शु द्वीप पर है। फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी, यह कहाँ पर? होन्शु द्वीप पर है। और होन्शु द्वीप में ही एक बीवा झील है जो जापान में ही है। होन्शु द्वीप पर बीवा झील है। जापान में कुछ द्वीप हैं जो काफ़ी फेमस है, 3-4 द्वीप हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो परीक्षा उपयोगी भी है। ठीक है। अगर हम बात करें जो जापान में तूफान आता है उसका नाम क्या है? जापान में जो तूफान आता है उसका नाम है टाइफून। जापान के तूफानों को टाइफून कहा जाता है। जापान में एक महोत्सव मनाया जाता है, चाय का महोत्सव। ठीक है। जापान में एक बहुत ही फेमस महोत्सव है चाय का। जापान में एक चाय का महोत्सव मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? चानुयू। क्या नाम है महोत्सव का? चानुयू इस महोत्सव का नाम है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो राजधानी जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है और होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है। जापान में एक बाजार लगता है गिंजा बाजार, जो बहुत ही फेमस है, वो बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध बाजार है ये गिंजा बाजार। और जापान जो सबसे बड़ा जलपोत उत्पादक निर्माण है। तो जो नावों फावों वगैरह जितने भी जलपोत होते हैं, जल में चलने वाले जितने भी जहाज हैं, उनका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जापान है। ठीक है। जापान के मैनचेस्टर उस शहर को कहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होता है। तो मैनचेस्टर कपड़ा उत्पादन के लिए जापान का सबसे ज़्यादा शहर कौन सा फेमस है? ओसाका। ओसाका शहर जापान का कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है। और कपड़ा उत्पादन के जो शहर फेमस होता है उसे मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है। जापान का पीटर्सबर्ग है, जहाँ पर इंजीनियर के पार्ट्स बनाए जाते हैं, इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाए जाते हैं, उस शहर को कहते हैं पीटर्सबर्ग। तो जापान का पीटर्सबर्ग है यावाटा। यावाटा जापान का बहुत ही फेमस शहर है पीटर्सबर्ग इंजीनियर पार्ट्स के लिए। जापान का डेट्रॉयट शहर उसे कहते हैं जहाँ पर कार उद्योग बनाए जाते हैं, कारों का उत्पादन होता है, कारों से संबंधित काम होता है। तो डेट्रॉयट कार उद्योग के लिए फेमस होता है। तो जापान का नगोया शहर जो है, जापान का जो नगोया शहर है वो कार उद्योगों के लिए
फेमस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री की। तो जापान के वर्तमान पीएम है फुमियो किशिदो। कौन है? जापान के वर्तमान पीएम है फुमियो किशिदो। जापान की मुद्रा है येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और जापान की राजधानी टोक्यो, हम उधर भी बता चुके। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने एशिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण देश चीन और जापान का सामान्य परिचय, जितना भी महत्वपूर्ण था और जितना भी परीक्षा उपयोगी था, वो सारा हमने आज की इस क्लास में सीखा। ठीक है, आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।